अगस्त 2005 को 5 दोस्त मिलकर एक अननोन केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। जाते तो 5 लोग हैं, लेकिन उनमें से लौट कर केवल एक ही आता है। 17 अगस्त 2005 को एक डांस ग्रुप के 5 मेंबर डिनर करते करते डिसाइड करते हैं कि वो द केव ऑफ डेथ यानी कि गोलम केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे, जो कि बीटा के बाई माउंटेन्स में मौजूद एक अननोन केव था। और नट्टी पुट्टी केव की तरह इसके अंदर भी बहुत ही छोटे छोटे होल्स थे। सुबह के 2 बजे ये 5 लोग माउंटेन्स पर हाइकिंग करके इस केव के पास पहुंच जाते हैं। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से ये लोग सुबह होने तक का वेट करते हैं। और सुबह 4 बजते सबसे पहले इसके अंदर जेनिफर एंटर कर जाती हैं, क्योंकि जेनिफर को अपने सभी दोस्तों से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। फिर सभी दोस्त जेनिफर के पीछे पीछे इस केव के अंदर जाने लगते हैं। सिर्फ एक दोस्त जोसेफ फेर्गुसन को छोड़कर। केव के अंदर का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और केव के अंदर बहुत ही कम जगह होती है। केव के अंदर 15 फीट के रास्ते को पार करने के लिए एक रस्सी को बांधा गया था, लेकिन इन लोगों ने रस्सी का यूज नहीं किया और यही इन लोगों की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। और फिर केव के अंदर जाते जाते केव के रास्ते और भी ज्यादा छोटे होते जा रहे थे, लेकिन जेनिफर के एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग उनको भी आसानी से पार कर देते हैं। और फिर केव के अंदर अंधेरा होने की वजह से उनको वो रस्सी दिखाई नहीं देती है और इसी वजह से वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। उन लोगों का दम घुटने वाला होता है, तभी उनको एक होल दिखाई देता है। फिर चारों उसी होल के अंदर जाकर सांस लेते हैं। ये होल 6 फीट लंबा था और उसके अंदर 3 फीट की सांस लेने की जगह थी और काफी देर तक ये चारों दोस्त इसी होल के अंदर फंसे रहते हैं। और वही इन चारों का वेट करते करते जोसेफ भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। उसके बाद सुबह की 5:30 बज जाते हैं, लेकिन वो चारों अभी तक बाहर नहीं आते और इसलिए वो केव के अंदर आवाज लगाने लग जाता है। काफी देर आवाज लगाने के बाद भी केव के अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। ये सब देखकर जोसेफ घबरा जाता है और वो अपने दोस्तों को फोन भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो एक अंडर वाटर केव के अंदर जाने वाले थे। इसलिए उन सभी ने अपने अपने फोन जोसेफ को ही पकड़ा दिए थे। इसलिए जोसेफ ने अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया और अब तक सुबह के 6 बज चुके थे। इसलिए जोसेफ घबराकर जल्दी से पुलिस को फोन कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार रास्ता भटक जाते थे और केव के अंदर केवल 21% ही ऑक्सीजन थी, बाकी की 79% नाइट्रोजन भरा हुआ था। और ऊपर से रोशनी करने के लिए उन लोगों ने एक मोमबत्ती भी जला रखी थी, जो कि उनकी ऑक्सीजन लेवल को और भी ज्यादा कम कर रही थी। और इसलिए उन लोगों को यहाँ से जल्दी बाहर निकलना है, वरना ऑक्सीजन के कम होने की वजह से उनके दम घुटने से मौत भी हो सकती है। और जिस जगह पर वो फंसे थे वहाँ से केवल एक बार में एक ही बंदा बाहर निकल सकता है। और इसलिए सबसे पहले यहाँ से जेनिफर बाहर निकलती है और इस टाइम पर केवल 10 से 15% ही ऑक्सीजन मौजूद था। केव के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से जेनिफर वहीं पर बेहोश हो जाती हैं और बाकी तीनों को लगता है कि शायद जेनिफर यहाँ से निकलने में सक्सेसफुल हो चुकी है। इसलिए बाकी के 2 लोग भी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही होता है जो कि जेनिफर के साथ हुआ था। अब लास्ट में जो बचा हुआ बंदा होता है वो समझ जाता है कि इन तीनों के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि अगर वो सच में बाहर निकल चुके होते तो उसके लिए मदद जरूर भेजते। अब केव के अंदर से ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से कम होती जा रही थी, इसलिए उसके लिए लास्ट ऑप्शन यही था कि वो बिना सोचे समझे वहाँ से बाहर निकले। और जब वो ऐसा करता है तो उसके साथ भी वही होता है जो कि उन तीनों के साथ हुआ था। और इतनी देर में रेस्क्यूअर्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और केव के अंदर का सारा पानी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। रेस्क्यूअर्स को ये बात बताती कि ऐसी केव के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है, इसलिए वो केव के अंदर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी डाल देते हैं, ताकि जो कोई भी जिंदा हो उसको अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे। जैसे केव के अंदर का पानी खाली होता है तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन चारों लोगों की बॉडी केव के अंदर इधर उधर बिखरी हुई मिलती है और उन चारों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। और जब ये बात उनकी फैमिली वालों को बताई जाती है तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। जेनिफर के फादर ने बताया कि जेनिफर एक मॉडल और डांसर बनना चाहती थी और सबसे बड़ा खुलासा तो जेनिफर की मॉम ने किया। जेनिफर की मॉम ने बताया ब्लैक डोनर जेनिफर का बॉयफ्रेंड था। ब्लैक डोनर के फादर नहीं है, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। जेनिफर की मॉम बताती है कि मुझे अपनी बेटी के मर जाने से ज्यादा बुरा तो डोनर के मर जाने का लग रहा है, क्योंकि उनके पास तो 2 बेटी और 1 बेटा था, लेकिन ब्लैक डोनर अपनी माँ की इकलौती औलाद था। इस घटना के बाद इसकी खबर पूरे देश में फैल गई, इसलिए गवर्नमेंट ने इस गुलाम केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाना।